डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब हमारे देश में केवल कुछ खास दिवसों पर महात्माओं के मूल्यों को याद किया जाता है, बाकी दिनों में उन्हें भुला दिया जाता है। जहाँ तक अंबेडकर का सवाल है तो वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहाँ सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले और हर व्यक्ति वैचारिक रूप से स्वतंत्र हो। लेकिन आज वर्तमान भारत को देखते हुए यह कहना थोड़ा कठिन हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा हो सका। विराम। आज हम देख सकते हैं चारों तरफ व्यापक भ्रष्टाचार, सड़क से संसद तक, और दागी नेताओं का राजनीतिक दलों में बोलबाला। विराम। देश में न्याय व्यवस्था की भी चिंताजनक स्थिति में है, क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था में अभी भी करोड़ों मामले निलंबित है। पैरा। वर्तमान समाज की हालत यह है कि अभी भी नैतिक रूप से खत्म होता जा रहा है। विधि के समक्ष समानता की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है जैसे दो स्तर के कानूनों का संचालन हो रहा हो। मौजूदा दौर में इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक और वर्तमान महामारी के नियमों का उल्लंघन करने पर आमजन से भारी आर्थिक दंड वसूला जा रहा है। कहीं कहीं उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जा रहा है। वहीं हमारे राजनीतिक नेता लाखों की भीड़ में जाकर चुनावी रैलियों को संबोधित करते रहे, जहां पर न तो सामाजिक दूरी का पालन किया गया, न मास्क की अनिवार्यता को महत्वपूर्ण माना गया। पैरा। आज हमारे राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के भीतर सत्ता पाने की लालसा इतनी प्रबल हो गई है कि जब देश में मौत का तांडव मचा हुआ है, तब भी वे अवसर का लाभ उठाने की कोशिश में दिखते हैं। दूसरी ओर देश में ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम लोकतांत्रिक मंदिरों में चुनकर भेजते हैं, इसलिए कि वे आपदा के समय हमारी समस्याओं को सुनेंगे और उनका हल निकालेंगे। लेकिन जब यही जनप्रतिनिधि धार्मिक कार्यक्रमों, खेल कार्यक्रमों या फिल्मी पुरस्कार समारोह में मगन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें लोकतंत्र के नाम पर ठगा जा रहा हो। सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए जा रहे बड़े बड़े दावों की तो वर्तमान महामारी ने परतें उधेड़ कर रख दी है। लोग यह जान चुके हैं कि सरकारों ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर कितना और किस अनुपात में काम किया। पैरा। किसी लोकतांत्रिक देश का मूल गुण होता है कि वहाँ की संवैधानिक संस्थाएं कितनी स्वतंत्र है। लेकिन वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग, सीबीआई, राज्यों की पुलिस का काम केवल सत्ता में बैठे राजनीतिकों को खुश करना रह गया है। आज इन समस्याओं के अतिरिक्त वर्तमान में बढ़ रही बेरोजगारी, भूखमरी, महिला असुरक्षा, साइबर अपराध आदि का बढ़ना भी लोकतंत्र के महत्व को कम करता है। अगर हम वाकई ऐसे देश की संकल्पना करते हैं जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था या पूर्वज सोचते थे, तो आज हमारी सरकारों को जल्द से जल्द इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना होगा और इनका निराकरण ही हमारे
पूर्वजों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और उनके प्रति कृतज्ञता होगी। पैरा। बचाना होगा पानी। पड़ा। जल के बिना मनुष्य और पशु पक्षी या संपूर्ण जीव जगत जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जीवन में जल का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। दरअसल जल में हमारा जीवन समाहित होता है, लेकिन अब जल संकट ने हमारी नींद उड़ानी शुरू कर दी है। विश्व भर में चेन्नई सबसे अधिक जल संकट से जूझ रहा है। भारत जैसे विकासशील देश समय रहते सतर्क नहीं हुए तो पानी की गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत में 21 शहर पीने के पानी के लिए प्रदूषित जल पर निर्भर है। सरकार की जिम्मेदारी है कि घर का कचरा सहित और कल कारखाने जो प्रदूषित जल निकल रहे हैं उसके प्रबंधन का इंतजाम करे। कोई सख्त कानून बनाया जाए ताकि पानी की बर्बादी न हो। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी का अभाव है। उनके लिए सरकार को नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर वर्षा के 5% जल को संग्रहित कर लिया जाए तो 100 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ पीने का पानी मिल सकता है। बस ज़रूरत है अपनी सोच को विकसित करने की। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और चीन जैसे देश कम बारिश होने के बावजूद जल प्रबंधन की नीति अपनाकर बेहतर जीवन यापन के साथ जल समस्या से वंचित है। भारत तो नदियों का देश है। एक शहर में कई नदियां हैं। हमें भी बेहतर भविष्य के लिए जल प्रबंधन के लिए जागरूक होना चाहिए। पैरा। जंगलों में लगी आग ने हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने जंगलों की सुरक्षा कर सकेंगे। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग ने आने वाले जीवन पर खतरे की सूचना दी है। यह पहली घटना नहीं है जब राज्य के जंगलों को आग की घटना का सामना करना पड़ा है। पिछले साल भर में जंगलों में आग लगने की 939 घटनाएं हो चुकी है। देश में इससे पहले भी जंगलों में आग लगी थी, पर राज्य और केंद्र सरकारों ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी भीषण आग लग गई थी। पैरा। जंगल में लगी आग का असर सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि मुख्य रूप से पेड़ पौधे एवं जानवरों पर पड़ता है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पर्यावरण मंत्रालय और अन्य प्राधिकरण वन क्षेत्र में आग लगने की घटना को किसी ठोस नीति की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। भारत पेरिस समझौते में अपनी अहम भागीदारी की बात करता है, वहीं यहाँ की सरकार आज जंगलों में लगी आग पर मौन धारण किए बैठी है। एक जंगल जलने से सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि विभिन्न प्रजातियां जल कर राख हो जाती है। सरकार को समझना चाहिए कि जंगलों की आग सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक अहम मुद्दा है जिस पर हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। स्टॉप।